हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनकेएसएसपी में। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के आए हुए MCQs, PYQs और NCERT के क्वेश्चंस। तो अभी NCERT एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6.4, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें कुछ रिएक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं और इन रिएक्शंस में पूछा गया है क्या प्रोडक्ट बनेगा। इन रिएक्शंस को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए हमें मार्कोनी कॉफ रूल, और दूसरा हमें पता होना चाहिए एंटी मार्कोनी कॉफ। तो अगर हमें मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉफ अच्छे से तैयार है और ये दोनों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो इस टाइप की कोई भी रिएक्शन उतर कर आ जाए आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। मतलब विद इन अ सेकेंड आप इस रिएक्शंस को कर सकते हैं अगर आपके पास मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉफ रूल की अच्छी नॉलेज है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करें हम लोग। सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया है। इन्होंने पूछा है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर नीचे बना दे रहे हैं। एक मिनट इसको डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको और क्लियर देखें। वेट फॉर अ व्हाइल, हो गया ये। आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग को एक स्ट्रक्चर दे रखा था। क्या स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने बोला है ये ऐसे बेंजीन रिंग दे रखी है, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर हमें दे रखा है डबल बॉन्ड, और इधर दे रखा है हमें एक हाइड्रोजन, इधर दे रखा है हमें एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर दे रखा है एक हाइड्रोजन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको रिएक्ट करा दिया HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और पूछ लिया हम लोग से कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। तो आप सिंपल सा अगर देखोगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, आप सिंपल सा देखो, जो भी हमारा जब भी HBr किसी के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें ये हमारे पास डबल बॉन्ड दिख रहा है। जब ये डबल बॉन्ड है इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ऐसी एल्कीन जिसकी सिमेट्री नहीं। क्यों नहीं सिमेट्री? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर साइड में 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं खाली, और इधर साइड में एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो सिमेट्री तो नहीं बन रही। अगर आप इसको बीच से ऐसे करके डिवाइड करोगे तो क्या ये बिल्कुल बराबर बराबर बट रहा है? नहीं बराबर बराबर बट रहा है। तो जब बराबर नहीं होता तो ऐसा एल्कीन क्या कहलाता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाता है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम HBr जोड़ेंगे तो HBr कहीं पर भी अगर जुड़ता है, अगर खाली आपसे HBr कह रहा है तो आप यहाँ पर लगाओगे मार्कोनी कॉफ। क्या लगाओगे? मार्कोनी कॉफ। और अगर ये साथ में कहता है कि HBr और यहाँ एरो के ऊपर अगर ऐसा देता कि एरो के ऊपर लिखा है परऑक्साइड, तो इसका मतलब ये परऑक्साइड इफेक्ट हो जाता है जिसको हम लोग एंटी मार्कोनी कॉफ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड नहीं दे रखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? सिर्फ मार्कोनी कॉफ रूल लगाएंगे। मार्कोनी कॉफ रूल की पहचान सिंपल सी होती है, जो निगेटिव पार्ट होता है इसमें HBr में, जो निगेटिव पार्ट है मतलब ये ब्रोमीन, ये एल्कीन के उस कार्बन पर जाकर अटैच्ड होगा जहां पर हाइड्रोजन एटम्स, जहां पर हाइड्रोजन एटम कैसे होंगे? लेस होंगे। जहां पर कम हाइड्रोजन एटम होंगे ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाकर अटैच होगा, उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें निगेटिव पार्ट ब्रोमीन है, और यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन हमारा ये हो गया, तो निगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पर जाकर जुड़ेगा? क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो सिंपली हमें पता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। यही हाइड्रोजन तो हमारा लेस कार्बन वाला है, यही वाला कैसा है? यही लेस कार्बन है। अब वो लेस कार्बन नहीं, लेस हाइड्रोजन, ये कैसा है बताते नहीं हो यार, ये कैसा है? लेस हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये ब्रोमीन आकर इसके ऊपर अटैक कर देगा। जब ब्रोमीन आकर इस पर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आप फाइनल जब प्रोडक्ट देखोगे कि आपका प्रोडक्ट क्या बना, तो हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पर एक बेंजीन रिंग थी। इधर ध्यान से देखिए अगर आपको दिख रही हो, ये क्या थी हमारे पास? एक बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से हमारे पास 2 कार्बन थे, एक कार्बन हमारा ये और एक कार्बन हमारा ये। तो एक कार्बन हमने ये बना लिया, एक कार्बन ये बना लिया। इन दोनों कार्बन के पास में
एक यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और एक इधर नीचे हाइड्रोजन था। अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर लगा था डबल बॉन्ड, लेकिन जब ब्रोमीन आकर यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक साइड में आ गया ब्रोमीन, ब्रोमीन उस कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो यहाँ पर आ गया हमारा ब्रोमीन। और हाइड्रोजन कहाँ पर आया, हाइड्रोजन उस कार्बन पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर अटैच हो गया हमारा हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा अगर ये रिएक्शन HBr से कर रही है मार्कोनिकॉफ के रिस्पेक्ट में। और हमें कैसे पता मार्कोनिकॉफ की रिस्पेक्ट में कर रही है, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं पर भी इसने परऑक्साइड को नहीं बताया। अब एक चीज ध्यान रखो, कभी भी ऐसा रिएक्शन है आप प्रोडक्ट बनाकर तो आओगे, लेकिन साथ ही साथ आप प्रोडक्ट की नॉमेनक्लेचर अगर कर दो, नेम रख दो, तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, दो कार्बन है, तो हमने इसको माना फर्स्ट कार्बन, इसको माना हमने सेकंड कार्बन। अब कोई इंसान क्या भाई इसको फर्स्ट क्यों मान रहे हो, इसको सेकंड क्यों मान रहे हो, इसको फर्स्ट क्यों नहीं मान सकते? तो भाई यहाँ पर फर्स्ट इस वजह से क्योंकि इधर आपको ब्रोमीन भी मिल रहा है। दूसरी चीज यहीं पर आपका C6H5 मतलब फिनाइल भी जुड़ा हुआ है। जब फिनाइल भी यहीं पर है और ब्रोमीन भी यहीं पर है तो आप इसको फर्स्ट कार्बन मानोगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्रीफिक्स हो गए, एक तो हमारे पास ब्रोमीन प्रीफिक्स हो गया और एक ही हमारे पास फिनाइल प्रीफिक्स हो गया। तो आप पहले नाम किसका रखोगे, ये देखो, एक तो है ब्रोमो, दूसरा है फिनाइल। तो जरा जल्दी से बताओ IUPAC में पहले B आएगा या P आएगा? जाहिर सी बात है पहले B आएगा। तो B कहाँ पर है, पहले कार्बन पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। फिर फिनाइल कहाँ पर है, पहले पर, 1 फिनाइल। बेंजीन जब एल्काइल फॉर्म में होता है तो उसको फिनाइल कहते हैं। क्या हो गया, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल। और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 8। सर सिंगल बॉन्ड है जी, पहले डबल बॉन्ड था, जब ये ऐड हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एल्केन बन गया। क्या हो गया, ईथेन। 1 ब्रोमो 1 फिनाइल ईथेन। क्या ये स्ट्रक्चर, ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया 100%? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को HCl से जोड़ा है। ये भी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से लगेगा। देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये इन्होंने इसके साथ में ऐड करा। अब इन्होंने पूछा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये इसका प्रोडक्ट हम लोग नीचे बना लेंगे, यहाँ पर नहीं बनाकर प्रोडक्ट को नीचे बना लेंगे ताकि हमें इजीली जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी कैसा हमारा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल। कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाते हो, या यहाँ से अगर आप क्लीवेज करा देते हो, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पर। तो अगर होमोलिटिक क्लीवेज कराते हैं यहाँ पर, तो ये एक साइड में तो हमें खाली CH2 मिल रहा है और एक साइड में हमें इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या जाएगा, HCl। अब HCl भी यहाँ पर कोई पेरोक्साइड तो दे नहीं रखा। देखो क्या कहीं पर पेरोक्साइड दे रखा है, नहीं दे रखा पेरोक्साइड क्वेश्चन में। जब पेरोक्साइड नहीं है तो हमें पता है निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन कैसे होते हैं, लेस। कौन सा रूल है ये, मार्कोनिकॉफ। ये बात किसमें पता चली हम लोग को, मार्कोनिकॉफ में बताइए। तो अभी हमारे पास यहाँ पर निगेटिव कौन है, निगेटिव है हमारे पास क्लोरीन, पॉजिटिव कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो निगेटिव क्लोरीन उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है CH2 पे, तो ये क्लोरीन यहाँ पर हाइड्रोजन चले जाएंगे। अब अगर कोई किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा तो यहाँ CH3 में, यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं जा सकता भाई, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का कार्बन नहीं है, ये दोनों ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है हमें, बाकी से किसी से कोई लेना देना नहीं। और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये उस कार्बन पर चला जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप जल्दी से इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2। अब आप देखो, आपने जो क्लोरीन जोड़ा है, क्लोरीन किस कार्बन पर, सेकंड वाले कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया। हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ गया जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हो गया CH3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका आप नाम रखिएगा, नॉमेनक्लेचर करिएगा। जब आप नाम रखोगे इसका, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन या सेकंड पॉइंट पर है तो हम इधर से दूसरे पर मिलेगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर मिलेगा। तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4।
सिर्फ हमारे पास क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप है जो कि सेकंड पोजीशन पर है। क्या हो जाएगा 2 क्लोरो और कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है इन, क्या नाम हो गया इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया आपको। मार्कोनिकॉफ से अगर आप बनाएंगे तो उसको क्या बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्यों बनाएंगे मार्कोनिकॉफ से, क्योंकि यहां पर कोई पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं दे रखी है। मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब देखें अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये स्ट्रक्चर दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में। एक फिनाइल लगाया है, उसके बाद में CH2 लगाया है, सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर इन्होंने ऐसे हाइड्रोजन दे दिया। कोई मसला नहीं है। रिएक्ट किसके साथ करनी है HBr के साथ हो जाएगी। एरो के ऊपर दे रखा है पर ऑक्साइड। अब देखो जब भी पर ऑक्साइड आपको दे रखा हो इसका मतलब है ये हमसे एंटी मार्कोनिकॉफ कह रहा है। क्या कह रहा है ये हमसे एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ में जो हमारा नेगेटिव होता है वो उस कार्बन पर जाकर अटैच्ड होता है जहां पर हाइड्रोजन कैसे होते हैं हाईयर होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा हाइड्रोजन उस पर जाकर नेगेटिव अटैच होगा। अभी यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर अगर क्लीवेज कर लें ये डबल बॉन्ड टूटेगा। तो अब नेगेटिव कौन है, नेगेटिव हमारे पास ये है, पॉजिटिव हमारे पास ये है। तो नेगेटिव कहां जाएगा, नेगेटिव जाएगा उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। और हाइड्रोजन जाकर अटैच करेगा उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम ध्यान से देखें इसको, यहां हम नीचे बना लेते हैं इसके प्रोडक्ट को। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये हमारी फिनाइल थी, जो हमारे पहले था। इसमें बॉन्ड इस तरीके से जैसे बॉन्ड दे रखे हैं वैसे ही लगा लो। तो यहां पर ये हमारी बेंजीन थी। इस बेंजीन के साथ एक कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर हाइड्रोजन था। यहां पर डबल बॉन्ड था। जब हमने यहां पर ब्रोमीन को और हाइड्रोजन को लगाया होगा तो ये डबल बॉन्ड हट गया होगा। अब ब्रोमीन इस कार्बन पर आई जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा यहां पर आ गई हमारी ब्रोमीन और हाइड्रोजन कहां पर आया, इस कार्बन पर ये आ गया हाइड्रोजन। अब आप इसका जब नेम रखोगे तो क्या नेम हो जाएगा। देखो अब जब आप IUPAC करोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे, तो नॉमेनक्लेचर हमेशा फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। तो हम इधर से ब्रोमीन से काउंट करेंगे 1 2 3। अब तीसरी पोजीशन पर हमारा फिनाइल भी लगा है और पहली पोजीशन पर कौन लगा है, ब्रोमीन। तो आप जब इसका नाम रखोगे क्या हो जाएगा, पहले पर ब्रोमीन तीसरे पर फिनाइल, 1 ब्रोमो तीसरे पर कौन है C6H5। C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल। नीचे लिख दे रहे हैं 3 फिनाइल, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो, पहले पर ब्रोमो, तीसरे पर फिनाइल और प्रोपेन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने सॉल्व कर लिए, किसके, एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 6.2। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हो तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एग्जाम में मोस्टली सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों में ही आपको एनसीईआरटी फेमस है। एनसीईआरटी माई बाप है। चाहे आपका नीट, स्पेशली नीट के लिए तो मेरा आपसे सिंपल ये कहना है कि अगर आपने नीट के लिए एनसीईआरटी प्रिपेयर कर ली पूरी, 100% आपने एनसीईआरटी प्रिपेयर कर ली और उसको रीड कर लिया कई एक बार ड्यूरिंग योर 12th, पूरे 12th के टाइम पे, और फिर जब आप कंपटीशन में उतरते हो तो आपको डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता 101%। आप सिंपल सा क्या करो, एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लॉजिकल लगाने की कोशिश करो। अगर ये सब आप करते हो तो 100% आपका सारे एग्जाम्स क्लियर होते चले जाएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उसके साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जो भी आपके दिल में आ रहा हो, जरूरी नहीं अच्छा, अगर अच्छा आ रहा हो तो अच्छा ही, आपको कोई बुराई लगी हो, कोई चीज़ दिक्कत लगी हो, तब भी अच्छा ही कमेंट करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।